नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। चिक्कोडी में केएलई इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। मीडिया में दिखाई जाने वाली खबरें गलत, सिद्धारामैया का बयान। मोदी के तस्वीर को लाठी से पीटकर उडुपी जिला कांग्रेस कारकुनान की जानिब से एहतिजाज। कर्नाटक की सियासत में हंगामा, बीजेपी कर रही है हुकूमत को गिराने की कोशिश, अराकीन असेंबली है इरादे के पुख्ते। असातिज़ा की कमी, नाराज बच्चों ने स्कूल में ताला लगाकर एहतिजाज दर्ज किया। मां के साथ मिलकर अस्पताल के अमले की जानिब से नवजायदा बच्चे को बेचने की नाकाम कोशिश। मुर्गियां ले जा रही कैंटर लारी पलट गई, मुर्दा मुर्गियों पर टूट पड़े मकामी लोग। कर्नाटक के मशहूर अदाकार उपेंद्रा ने अपनी सियासी पार्टी मुतारिफ करा दिया। बीवी पर हथौड़ी से हमला करने के बाद शौहर ने खुदकशी कर ली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन ताज़ा पेशकश। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक के कुछ इलाकों की अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर चिक्कोडी से है। जिला चिक्कोडी में वाक़े मशहूर तालीमी इदारे केएलई के एक इंजीनियर तालिब इल्म की जानिब से हॉस्टल में खुदकशी कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक महलूक की शनाख्त विवेक यमकन्ना मरडी उम्र 19 के हिस्से से कर ली गई है। विवेक केएलई इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल शोबे का तालिब इल्म था। गोकाक तालुके के मुडलगी इलाके का वो मुकीम था। खुदकशी की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई है। हॉस्टल रूम नंबर 312 में उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। चिक्कोडी पुलिस तहकीक कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। बेगैरत बीजेपी पार्टी के लीडरान जबरदस्ती गैरकानूनी तौर पर कर्नाटक में इख्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्टी इख्तिदार के लिए किस हद तक गिर सकती है। इन बातों का इजहार साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने किया है। यूरोप के सफर से लौटे साबिक वजीर आला सिद्धारामैया पहली बार आज विधाना सौदा आने के बाद वजीर देश पांडे और ऐवान डिसोजा और एम पाटिल के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मखलूत हुकूमत में किसी भी तरह के इख्तिलाफात नहीं है। वजारत और दीगर कुछ ओहदों को लेकर कुछ अराकीन असेंबली में खींचातानी है, उसको हम दूर करेंगे। इसलिए मैं दिल्ली रवाना हो रहा हूँ और जो बातें मीडिया में बताई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं, इससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। अब खबर उडुपी से। मोदी के तस्वीर को लाठी से पीटकर उडुपी जिला कांग्रेस कारकुनान की जानिब से अनोखा एहतिजाज दर्ज किया गया है। इतलात के मुताबिक आज लाठी उठाए कारकुनान ने रास्ते भर एक दूसरे से लाठियां टकराते रहे और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि लाठी लेकर एहतिजाज करने की खबर पुलिस को नहीं थी, मगर अचानक सैकड़ों कारकुनान जब लाठियां लेकर रास्ते पर उतरे तो पुलिस भी एक किनारे होकर तमाशा देखने लगी। बज़ाहिर एहतिजाज पीएम नरेंद्र मोदी के राफेल डील में धोखाबाजी के लिए निकाले जाने की बात की गई है। इस मौके उन्होंने कहा कि वजीर दिफा निर्मला सीतारामन को इस घपले के बारे में मालूमात होने के बावजूद डर से वो खामोश हैं और कुछ नहीं कह रही हैं। ये पूरे भारतीयों के साथ मजाक और बेइज्जती है। इस मौके पर साबिक वजीर विनय कुमार सोरा के विधान परिषद रुकन प्रताप चंद्र शेट्टी भी मौजूद थे। कारकुनान की जानिब से पुलिस थाने में घुसने की भी कोशिश की गई थी। अब खबर कर्नाटक की सियासत में मची हलचल के सिलसिले में है। लगता है बीजेपी कर्नाटक में हुकूमत न बना पाने के दर्द को अभी तक महसूस कर रही है। यही वजह है कि ऑपरेशन कमल यानी अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त के साथ हुकूमत को गिराने की मुकम्मल साजिशें की जा रही हैं। मगर आज की ताज़ा खबरें बताती हैं कि बीजेपी लाख कोशिश के बावजूद अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रही है। इधर चिकमंगलुरु से मिली इत्तलाआत के मुताबिक श्रृंगेरी के कांग्रेस रुकन असेंबली टीजे राजेगौड़ा ने बताया कि अगर बीजेपी वाले रकम और ओहदे का लालच देकर मुझे खरीदना चाहते हैं तो वो नामुमकिन है। उन्होंने साफ कहा कि कई बीजेपी लीडरान ने बराह रास्त राब्ता किया, जान पहचान के लोगों के साथ बात करवाने की कोशिश की,
मगर मैं कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। दरअसल अरकान असेंबली के इजलास में पहुंचने के लिए 4 घंटे देर होने की वजह से मीडिया में जो चाहे वो खबरें पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 34 सालों से कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इधर चामराजपेटे के रुकन असेंबली और वजीर पुट्टारंगा शेट्टी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि वजारत मिलने से पहले कुछ बीजेपी लीडरान मेरे पीछे पड़े हुए थे और बार बार बीजेपी में शमूलियत का दबाव डालते थे। तब मैंने उनको खूब बुरा भला कहा था, तब से ये लोग मुझे राब्ता करना ही बंद कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की असलियत सब जान चुके हैं, इसलिए कोई भी इस पार्टी में शामिल नहीं होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जुमला 16 अरकान असेंबली को निशाना बनाया है और इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया है। वहीं बीजेपी के रियासती सदर येडियुरप्पा बार बार अपने बयान से नई नई सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आज बीजेपी के सदर अमित शाह को एक लेटर रवाना किया है, ये कहते हुए कि वो बुध के दिन खुशखबरी देंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार येडियुरप्पा के राब्ते में हैं और इधर कांग्रेस और जेडीएस के लिए दर्दसर बनने वाले बेलगाम के अरकान असेंबली जारकीहोली ब्रादरान की जानिब से कुमारस्वामी को शिकायत किए जाने की बात कही गई है। उनका मानना है कि वो डी के शिव कुमार को बेलगाम के मामला से दूर रहने के लिए कहें। बलूच कि कर्नाटक की रियासती चैनलों में हुकूमत को बनाने और बिगाड़ने की खबरें ही लगातार दिखाई दे रही हैं, जिससे महसूस होता है कि चैनल्स भी हुकूमत को गिराने की साजिश का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब खबर बागलकोटे से। असातिज़ा की कमी की वजह से नाराज तलबा की जानिब से स्कूल में ताला लगाकर रास्ते में उतरकर एहतिजाज करने की खबरें मौसूल हुई हैं। इतलात के मुताबिक यह खबर बागलकोटे जिला के जमखंडी तालुके के आड़ी गोड़ी देहात में पेश आई है। आड़ीगोड़ी देहात के सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुज़श्ता 6 महीने से रियाजी और अंग्रेजी जबान के असातिज़ा के न होने की वजह से तमाम दर्जात की क्लासेस खाली होते जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर हो रहा है। कई दफा महकमे तालीमात आम्मा में दरखास्त पेश करने के बावजूद तालीमात आम्मा के जानिब से किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया गया, जिससे नाराज तलबा ने आज सरपरस्तान के जेर निगरानी स्कूल में ताला लगाकर महकमे तालीमात आम्मा के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया और रास्ता रोककर पुरजोर एहतिजाज किया। इस मौके पर बच्चों ने मुतालबा किया है कि फौरी असातिज़ा की तकर्री की जाए, बसूरत दीगर अगले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने की धमकी दी। अब खबर कोप्पड़ा से। एक मजबूर मां के साथ मिलकर अस्पताल अमले की जानिब से एक नवजायदा बच्चे को फरोख्त करने की नाकाम कोशिश के बारे में खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक वाकया गंगावती शहर के सिटी अस्पताल में पेश आया है। गुज़श्ता पीर को गंगावती के मुकीम बानू बेगम ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। इस बीच जुड़वा बच्चों में से एक बच्ची को उसने बेच दिया। यह खबर पाकर बच्चा तरक्याती महकमे के अफसरान को इस बात की खबर दी गई तो वो फौरी अस्पताल पहुंचकर सीडीपी और जयश्री और दीगर पुलिस एहलकारों ने मिलकर तहकीक की तो मां के पास एक ही बच्ची मौजूद थी और अस्पताल के रजिस्टर में एक ही बच्चे की जन्म की बात लिखी गई थी, जबकि दूसरे बच्चे का नाम और उसके अलावा उसकी वालिदा का नाम अलग लिखा गया था। पुलिस मजीद छानबीन करके दूसरे बच्चे को दोबारा मां के हवाले करके मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। ड्राइवर के हाथों बेकाबू एक कैंटर लॉरी अचानक पलट जाने की वजह से उस पर मौजूद सैकड़ों मुर्गियों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलामंगला तालुके के मॉडल पाल्या के करीब यह हादसा पेश आया। नेलामंगला फार्म से ये मुर्गियां लाद कर दूसरे इलाके ले जाया जा रहा था कि मॉडल पाल्या में कैंटर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत दीगर अफराद को जख्मी हुए हैं, जबकि सैकड़ों मुर्गियां हलाक हो गई। मगर मकामी लोगों ने महलूक मुर्गियों पर इस बीच टूट पड़ने का मंजर देखने को मिला। अल सुबह पेश आए इस हादसे के मामले को दिल्ली पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। क्रेजी स्टार के नाम से पहचाने वाले कन्नड़ा फिल्मों के मशहूर अदाकार उपेंद्र उर्फ उप्पी ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर अपनी सियासी पार्टी को मुतारिफ करा दिया है। इनकी पार्टी का नाम यूपीपी रख दिया है, जिसका फुल फॉर्म उत्तमा प्रजाकीय पार्टी है। ये कन्नड़ा अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा बेहतरीन अवामी पार्टी की हैसियत से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले दिनों में पार्टी का जन्मदिन ही मेरा जन्मदिन होगा। उन्होंने इस मौके पर नामानिकारों से बात करते हुए सियासी पार्टियों की जानिब से आवाम को हो रहे धोखाबाजी का जिक्र करते हुए आवाम को राहत पहुंचाने के बजाय सब पार्टियां सिर्फ तकलीफ ही पहुंचा रहे हैं, इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे में एक नई सोच के साथ आवाम के सामने आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंद तरीके से लोगों के सामने पार्टी को मुतारिफ कराने के लिए ही इतना अरसा गुजर गया, जबकि इससे पहले मुझे लेकर मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों में शमूलियत की खबरें आती थी, मगर अब यह पार्टी आवाम की पार्टी है और इसको अगले दिनों में मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अब खबर मंड्या से। बीवी पर हथौड़े से हमला करने के बाद एक शोहर की जानिब से फांसी लेकर खुदकुशी कर लिए जाने की खबर मौसूल हुई है।
इतलात के मुताबिक ये वारदात मंडिया जिला मलवली तालुके के गौड़ागिरी देहात में पेश आई। महलू खातून की शनाख्त बसमनी के हैसियत से कर ली गई है, जबकि बसप्पा शोहर कातिल है। उसने कल बीवी के सर पर हथौड़े से हमला कर दिया था। फौरी इसको अस्पताल में दाखिल करने की कोशिश की गई, मगर वो हलाक हुई। उसके बाद शोहर ने बीवी की हलाकत की खबर पाकर खेत में मौजूद एक दरख्त की टहनी से फांसी लेकर खुदकशी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। आपसे अर्ज कर दूं कि इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात कल सुबह ही शाये हो चुकी है। राफेल डील के सच और दीगर अगले 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों का क्या लाएअमल होना चाहिए, इस पर गौर व तदब्बुर के साथ एक बेहतरीन तबसरा किया गया है। इसको आप भी देखें और दूसरों तक पहुंचाएं और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।